हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मोशन के चैनल पे एक बार फिर से। बच्चों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि इस साल अगर आप नीट के एस्पायरेंट हैं तो आपकी कट ऑफ कितनी जा सकती है, आपके लिए सेफ स्कोर क्या होगा, अभी तक कितने रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं और कितनी सीट्स हैं, इन सब के बारे में आज अपन चर्चा करने वाले हैं। तो बच्चों देखिए, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इस बार नीट के जो रजिस्ट्रेशन की डेट है थोड़ी सी और बढ़ा दी गई है। भाई, कई लोगों को फॉर्म भरने में दिक्कत आ रही थी, ओटीपी की समस्या का जो है जूझना पड़ रहा था, लेकिन उसको सुधारने के लिए एनटीए ने क्या किया है कि एनटीए ने डेट बढ़ा दी है। और ये डेट कब तक कर दी गई है बच्चों? ये डेट कर दी गई है 16 तक, ठीक है, 16 मार्च तक। तो पहले अगर अपन बात करें यहाँ पर कि कुछ समय पहले की बात है कि जो रजिस्ट्रेशन है टोटल 24.6 लाख से ज़्यादा हो चुके थे जब ओटीपी की प्रॉब्लम बच्चे फेस कर रहे थे और यहाँ पर मांग आई थी कि डेट बढ़ाई जाए। और एनटीए ने बच्चों की समस्याओं को सुना और उन्होंने डेट को 16 तक बढ़ा दिया है। और अभी तक जो रजिस्ट्रेशन है वो 25 लाख से ज़्यादा हो चुके हैं, 25 लाख प्लस। और अब बच्चों को और टाइम मिला है तो अराउंड 26 लाख के आसपास रजिस्ट्रेशन होने की प्रोबेबिलिटी है। तो इतने ज़्यादा रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं बच्चों, स्टूडेंट्स के नंबर कंटिन्यूसली बढ़ रहे हैं। जैसे अगर हम एक डेटा की बात करें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 2013 में जो एस्पायरेंट थे टोटल वो 7 लाख के आसपास थे, यहाँ पर 5 लाख, 3 लाख, इस तरह से 8 लाख था 16 में, 17 में देखें तो 11 लाख से ज़्यादा हो गए थे, 18 में देखें तो 13 लाख क्रॉस कर चुका था, 19 में 15 लाख क्रॉस कर चुका था, 20 तक आते आते 16 लाख नीट के एस्पायरेंट थे जो एग्ज़ाम दे रहे थे, 21 तक 16 लाख प्लस हो गए थे, 22 में 18 लाख, 19 लाख के आसपास अराउंड हो चुका था डेटा। और 23 की अगर हम बात करें बच्चों यहाँ पर तो ये 21 लाख के आसपास था ये डेटा। लेकिन अब अगर 2024 की हम बात कर रहे हैं बच्चों तो 2024 में ये 26 लाख के अराउंड जाने वाला है। अब ये सब जानकर आपके मन में चिंता हो रही होगी कि इतने ज़्यादा एस्पायरेंट बढ़ रहे हैं, क्या होगा, कट ऑफ का क्या होगा हमारा। तो बच्चों ध्यान रखिए, अगर आपने नीट की तैयारी पूरे तरीके से की है तो सिलेक्शन होना निश्चित है, क्योंकि नीट के एस्पायरेंट कितने भी बढ़ जाएं, पढ़ने वालों का सिलेक्शन नहीं रोक सकते। उसके पीछे रीज़न भी है, और रीज़न बिहाइंड दैट कि जो पढ़ने वाले सीरियस कैंडिडेट हैं उनके नंबर्स लिमिटेड हैं। आप ये बात ध्यान में रखिए कि ये जो नंबर्स बढ़ रहे हैं इनमें जो सीरियस कैंडिडेट है जिन्होंने वाकई में पूरे साल तैयारी करी है और वाकई में वो नीट के लिए प्रिपेयर हैं, उनके नंबर ऑलमोस्ट कांस्टेंट हैं। इस कारण से अगर आपने तैयारी पूरी करी है तो इस डेटा पे मत जाइए कि डेटा कम था या ज़्यादा है। आज की डेट में आप अगर तैयारी कर रहे हैं तो सिलेक्शन होना निश्चित है, क्योंकि यहाँ पर पढ़ने वाले या सीरियस कैंडिडेट के नंबर उस रेशियो में नहीं बढ़ रहे हैं। बात समझ में आई? अब बात यह है बच्चों यहाँ पर कि क्या सेफ स्कोर होगा आपके लिए। अगर हम सेफ स्कोर की बात करें तो अकॉर्डिंगली अगर जनरल कैटेगरी की अगर अपन बात करते हैं, अगर हम जनरल कैटेगरी की बात करें तो बच्चों अराउंड 615 प्लस जो है वो सेफ स्कोर रहेगा। आप अपने दिमाग में रखिए कि 615 प्लस तो हमें मार्क्स लाने ही लाने हैं अगर हमको सेफली खेलना है तो, ठीक है। अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ओबीसी कैटेगरी पे भी ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला, आपको अराउंड 612 प्लस पे एक्सपेक्ट करके चलना चाहिए कि हम सेफ हैं। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की अगर हम बात करें तब भी 610 प्लस एक सेफ स्कोर माना जा सकता है। एससी कैटेगरी की बात करें तो अराउंड 530 प्लस मार्क्स जो है एससी कैटेगरी के लिए, और एसटी कैटेगरी की बात करें तो अराउंड 500 स्कोर प्लस होना चाहिए। तो ये सेफ स्कोर की हम बात कर रहे हैं कि अगर आप चाहते हैं कि हमारा एडमिशन 100% हो जाए तो मिनिमम ये स्कोर तो आप अपने दिमाग में रखिए कि कम से कम इतने मार्क्स तो मेरे आने ही चाहिए। ये मिनिमम है, इससे ऊपर जितने आए वेल एंड गुड। तैयारी तो हम 700 की करेंगे, 720 की करेंगे, लेकिन मिनिमम स्कोर की अगर हम बात करें तो इसके आसपास कट ऑफ जाने वाली है, या सेफ स्कोर कह सकते हैं। कट ऑफ तो मैं नहीं कहूँगा अभी, क्योंकि बहुत अर्ली है उसके लिए कि पेपर का लेवल होगा, कैसा होगा, क्या होगा, उस पर डिपेंड करेगा। लेकिन हाँ, सेफ स्कोर की अगर हम बात करें तो ये स्कोर आपके लिए सेफ रहेगा, क्योंकि इस बार एनटीए से भी थोड़ी सी उम्मीद है कि पेपर थोड़ा सा मॉडरेट लेवल का होगा, क्योंकि पेपर में सिलेबस कम हो चुका है।
न्यू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हो चुका है, तो सिलेबस ऑलरेडी रिड्यूस हो चुका है। तो अब जो सिलेबस बचा है उसमें उम्मीद है कि एनटीए थोड़े से कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन और ऐड करेगा, और जो है यहाँ पर पेपर का लेवल जो होगा वो थोड़ा मॉडरेट की तरफ होगा, एकदम इजी पेपर होने की प्रोबेबिलिटी कम है। चलिए अब अपन बात करते हैं सीट्स की, कि यहाँ पर मेडिकल में अगर सीट्स की बात करें तो कितनी है मेडिकल कॉलेजेस में आज की डेट में सीट्स। तो इसके लिए हम ऑन रिकॉर्ड डेटा की बात करेंगे, जो एनएमसी की साइट पर दिया हुआ है, हम उसकी बात करेंगे। तो बच्चों जब आप एनएमसी की साइट पर जाते हैं तो देखिए यहां पर दिया हुआ है, अगर हम टोटल एमबीबीएस के सारे कॉलेजेस की बात करें, ऑल कॉलेजेस की बात कर रहे हैं, जिसमें प्राइवेट और गवर्नमेंट सब मिलाकर अगर हम देखें तो टोटल आप देख सकते हैं यहां पर 706 मेडिकल कॉलेज हैं, जिसमें टोटल सीट्स जो है वो 1,09,145 हैं। ये जो 1 लाख सीट आपको दिख रही हैं बच्चों, ये प्राइवेट प्लस गवर्नमेंट दोनों की मिलाकर हैं, ये ध्यान दीजिएगा। और अगर हम केवल बात करें गवर्नमेंट की, अगर हम केवल बात करें यहां पर गवर्नमेंट कॉलेजेस की और सीट्स की, तो देखिए बच्चों यहां पर 386 टोटल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस हैं, जिसमें मेडिकल की सीट्स 55,880 मतलब 56,000 के अराउंड है बच्चों। तो मतलब प्राइवेट और गवर्नमेंट में मिलाए तो मैक्सिमम सीट अभी भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के पास ही है। 56,000 मेडिकल की जो सीट्स हैं एमबीबीएस की, वो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस के पास है। तो हमारी जो फाइट है वो 1 लाख सीट के लिए नहीं है, हम जो फाइट कर रहे हैं वो इस 55,000 56,000 सीट्स के लिए कर रहे हैं। ये बात दिमाग में रखिएगा। और जो आपको सेफ स्कोर बताया है, कम से कम उतने स्कोर से ज्यादा पे फोकस करिए कि मिनिमम हमारा उतना आना चाहिए। अभी आप जो टेस्ट सीरीज दे रहे हैं या आगे की जो तैयारी कर रहे हैं, आप मिनिमम स्कोर दिमाग में रख के चलिए कि हमको इतने तो आने ही चाहिए, इसके प्लस जितने आए वो उतना ही अच्छा है। ठीक है, तो बच्चों बढ़िया तरीके से तैयारी करते रहिए। अगर फॉर्म अभी भी नहीं भरा है, आपको दिक्कत फेस हो रही थी, तो अभी भी जाकर आप फॉर्म भर सकते हैं। 16 तक आपके पास मौका है, और डरने की, घबराने की, परेशान होने की बात नहीं है। अगर स्टूडेंट्स बढ़ रहे हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, लेकिन पढ़ने वाले स्टूडेंट ऑलमोस्ट कांस्टेंट हैं, तो अपने कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करिए, प्रॉपर तरीके से रिविजन करिए। और ऐसे स्टूडेंट जो ये सब काम करते हैं उनके नंबर्स अभी भी कांस्टेंट हैं, तो डरने की जरूरत नहीं है। तो ऑल दी वेरी बेस्ट, और इसी तरह की वीडियो के लिए आप हमसे जुड़े रहिएगा। थैंक यू वेरी मच।